जिन्होंने शिव जी के ऊपर गलती से भी एक लोटा जल चढ़ाया है, जिन्होंने गलती से भी श्रावण मास में एक लोटा जल चढ़ाया है, भगवान उन्हें वो देते हैं जो वो चाहते हैं। हो सकता है तुम्हें आज ना मिले, लेकिन वो एक लोटा जल भोलेनाथ अपने पास रखते नहीं है। पहली बात तो ये समझो, वो जल क्यों चढ़ाया जाता है। कईयों को तो ये नहीं पता होगा कि हम शिव जी पे जल क्यों चढ़ाते हैं। हम बता दें? बता दें? थोड़े ढंग से पूछो तो बता दें। ओम नमः शिवाय जल चढ़ा दो, ओम नमः शिवाय जल। क्यों चढ़ा रहे हैं जल, बोले पता हो ना। देखो, शिव समान दाता नहीं जग का सृजनहार, लज्जा सबकी राखते वो नंदी के असवार। उन जैसा दाता नहीं है, वो सब दे देते हैं, जो तुम चाहो वो सब दे देते हैं, जो तुम डिमांड करो वो दे देते हैं, और बहुत कम में दे देते हैं। जल और बेलपत्र पे प्रसन्न हो जाने वाले बाबा है। जल चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, बाबा खुश। बेलपत्र चढ़ाने का लाभ जानते हो कितना पुण्य है? कोटि कन्या, 1 करोड़ कन्या दान के बराबर फल मिलता है जब हम एक बेलपत्र शिव को चढ़ाते हैं। अब सोचिए, लेकिन हमारे सनातनी भाई बहनों को, बच्चों को ये बात कोई बताता नहीं, बुजुर्ग को ये बात सिखाते नहीं। शिव जी पे अभिषेक क्यों किया जाता है ये समझाते नहीं। मैं आप सबसे फिर कहूंगा, निवेदन करूंगा, पूरे श्रावण मास में अधिक कुछ ना कर सको तो अपने बच्चों से यही कहो कि भैया 1 लोटा जल चढ़ा दो नित्य जाकर शिव जी पर। अगर आसपास मंदिर ना हो तो बोले घर में शिव जी होंगे, उन पे जल चढ़ा दो। घर में शिव जी भी ना हो तो क्या करें? बोले हम पर उससे भी अच्छा उपाय, अपने बाएं अंगूठे को ऐसे करो। ए अलसी, थक गए? अपने बाएं अंगूठा ऐसे करो, हाथ में लोटा लो जल का, और इस अंगूठे को शिवलिंग समझो और इस पे जल चढ़ा दो। जो मंदिर में शिवलिंग जल चढ़ाने से फल देगा, वही अंगूठे में शिवलिंग का भाव रखकर अगर तुम जल चढ़ा देते हो, तुम्हें वही फल प्राप्त होगा। अब बताओ, इससे भी सरल कोई उपाय है? अगर तुमसे इतना भी नहीं हो ना, तो फिर तो यूं ही समझो कि तुमको भगवान ने नरक के लिए बनाया है, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। जो सुंदर है शिव, जो प्रसन्न है शिव, जिसका रूप कर्पूर है। और ये बात कहूं मेरे साधुओं पागलों तो अतिशयोक्ति नहीं, जिस महादेव, एक साधु की भाषा में याद आ रही है, बहुत ऊंची बात बोलते थे, शंकर जी को 1 लोटा जल हर समस्या का हल। कोई महापुरुष हमें बता रहा था, बहुत ऊंची बात थी। शिव जी को ज्यादा पूजा की आवश्यकता नहीं, जल चढ़ाओ, बिल्वपत्र चढ़ाओ, बाबा प्रसन्न। हद तो ये है, 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीरानर। आप एकदम फक्कड़पंथी में जीते हैं। अच्छा, हद तो ये, शंकर जी से पूछा किसी ने, आपका चेला कौन है? बोले रावण। हाँ, आप इनके परिकर की बात करो तो नंदी भृंगी श्रृंगी, और चेलाओं की बात करो तो चेला भी इन्होंने बड़ा चुनकर बनाया, रामायण का रावण। तो जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो किसी ने शंकर जी से कहा, तुम्हारा चेला, तुम समझाते क्यों नहीं अपने चेला को? शंकर जी बोले, वो समझे तब तो समझाए। अरे तो समझाओ ना, आपका चेला है, गुरु की बात नहीं मानेगा तो किसकी बात मानेगा? शंकर जी बोले, वो जब भी हमारे पास आता है तो हंसने लगता है। बोले क्यों? बोले जब भी वो सामने आता है तो हमारी तरफ देख करके कहता है, गुरुजी मेरी तरफ देखो। बोले क्या? बोले हमसे कहने लगता, तुम्हारे तो 5 ही मूड है, तो 10-10 पे नहीं से। हाँ, तो चेला भी उन्होंने बनाया था, इतना अद्भुत चेला भी अद्भुत। एक बार शंकर जी पार्वती जी बैठे थे कैलाश पर्वत पे, रावण ने सोची गुरु जी प्रणाम करे आइए, सो रावण गाओ सो कैलाश पर्वत को खेल ही खेल में उन्हें उठा लो, कसरत के लगो कर ऊपर नीचे, जैसे हल्को सा लड़का वालो छोटो सा उठा लेता ना लकड़ी लेकर के ऐसे ही रावण करने लगो कसरत, ऊपर नीचे। अच्छा, जो ऊपर बैठे उनकी का दशा भई हुई है। शंकर जी नाए हले, पार्वती जी ऐसी हले। शंकर जी उनको हाथ पकड़े, पार्वती उनको, पार्वती जी बोली महाराज भूकंप आ गो, भूस्खलन होगा। शंकर जी बोले कछु नहीं हुआ, हमारा चेला आया। तो पार्वती जी ने मुस्कुरा के पूछी, बोले सरकार आपको चेला कौन? बोले रावण।
बोले करकार हो जाओ। बोलो कछु नहीं, दंडवत कर रहा। पार्वती जी भी बोली जय हो, तुम आइयो तुम्हारे चेला की। शंकर जी बोले क्या? बोले जब दंडवत में इतने हल रहे तो जब वो पामीड़ है तब हुई का। शंकर जी बोले ऐसे आए हमने ट्राई नहीं करवाया। बोले क्या? बोले कोई ठिकाना थोड़ी है क्या हो। तो जब रावण आओ, शंकर जी ने ऊपर से देख के कही धर दे यार भैया ने। रावण बोलो क्या अंदर, तो प्रणाम कर रहे। शंकर जी बोले कुल बेर हो गए। बोले 108 बेर पूरा करना है। अब बताओ 108 बेर ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। शंकर जी बोले पार्वती पकड़े लाओ, पेड़ो एड़ो पकड़ो कोनो। शंकर जी बोले, पार्वती बोले क्या है? बोले अब तो 10 ही 20 बेर में। उन्हें सीधो शतक मारने की बात बताई। 100 के पहले नहीं मानेगा। तो पार्वती ने कहा कि कैसा चेला जो तुम्हारी बात नहीं मानता? बोले चेला ही ऐसा है। तो बोले आप गुरु कैसे बन गए? बोले हम बने नहीं, बना हुआ है जबरदस्ती में। बोले हम मूर्ख थे जो ऐसा चेला बनाते, जबरदस्ती उसने गुरु बना लिया। तो बोले बिना दीक्षा दिए कैसे बना सकता है कोई? बोले दीक्षा दे ही नहीं है, उन्हें मान ली कि हम गुरु हैं। तो पार्वती बोली डांटना चाहिए तुम्हें। बोले क्या डांटेंगे? वो 20 मुंह से बोलने लगा सो हमारी डांट फीकी पड़ जाए। बोले क्यों? बोले कहाँ 5 बॉक्स, कहाँ 10 बॉक्स। साउंड के 5 बॉक्स रख दो, 10 बॉक्स रख दो, आवाज किसकी ज्यादा होगी? पार्वती जी बोली 10 की। तो बोले वो तो 10 मुंह है। जब वो 10 मुंह से बोला था हमारे 5 अपने आप डाउन हो जा। पार्वती भी बरगद को पेड़ जो कैलाश पर्वत पे लगो तो जटा पकड़ के रह गई, और रावण तो लगो ऊपर नीचे 77, 78, 79, 80। शंकर जी ने जमूर लाल के देखने लगे। पार्वती जी बोली अब का? बोले गिनती है देख रहे। तो पार्वती जी बोली दिक्कत क्या? बोले उसकी गिनती बेचत का भूल जाए का, एक मौ को 108 का थोड़ी। बोले टेंशन ये है कि अगर एक मुंह से 108 कही तो 108 गुणे 10 बराबर 1000 के ऊपर। सो बोले हम जो अब पूछो वो चाह रहे कि एक मौके के सब मौके। शंकर जी ने पूछा भी। बोले रावण। रावण बोले जी गुरुदेव। बोले 108 तो बताया पर एक मौके सबके। रावण भी बोलो कि आप जैसा कहो। शंकर जी बोले हम तो चाहे ही नहीं गए। बड़ी मुश्किल से रावण ने जब कैलाश पर्वत धर ऊपर आओ, शंकर जी रो पांव पर के बोलो कैसे हो? शंकर जी बोले बच गए। रावण बोलो इतने हापे हापे डरे डरे कहे लग रहे। शंकर जी बोले हम तो कंट्रोल है देवी जी को, बीपी हाई है। बोले इन्हें कहा भाव तुम प्रणाम करत रहे ने हर बेर लगत रहो, पतो नहीं कहाँ जाने गेंद सीधा छक ले। तब रावण बोला कि ये तो प्रणाम है। पार्वती जी जब लो रावण रहो जब लो बोली नहीं। शंकर जी बोले कछु बोलो। बोले कछु बोलन लगे, कहूँ जो फिर से प्रणाम ना करने लगे, इसलिए हमें बोलना ही नहीं है। ऐसा चेला बनाए। तो मनुष्य देवता भी जब चक्कर में पड़ जाते थे, कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पाते थे, तब देव अधिदेव महादेव को याद करते थे कि शंकर हमें निर्णय तक पहुंचा, हमें निर्णय तक पहुंचा। एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक पुष्प, एक चावल का दाना व्यक्ति के निर्णय को बदल देता है। महाराज उसका क्या भाव था, वो क्या उसकी किस्मत में कितना दुख लिखा हुआ था, उस दुख को केवल उसका एक लोटा पानी उसको सुख की ओर ले जाता है। एक लोटा जल। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, रख लो, वापस रख लो, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव, धन्यवाद बहुत बहुत। और आप तो चढ़ाओ, साथ में अपनी अड़ोसन, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, इनको भी कहो कि एक लोटा पानी शिव को चढ़ाने में कुछ घटता नहीं है। 3 दोष मिट जाते हैं। पहला वास्तु, दूसरा पितृ, तीसरा कालसर दोष। ये 3 दोष शंकर जी पर एक लोटा पानी चढ़ाने से मिट जाते हैं। पानी मंदिर का नहीं, पानी अपने घर का लेकर जाओ,
मंदिर का अगर पानी लिया है 1 लोटा तो 1 रुपया दान पेटी में चढ़ाओ, 2 रुपया चढ़ाओ। पर अगर मंदिर का लोटा ले रहे हो, मंदिर का पानी ले रहे हो, मंदिर की बाल्टी ले रहे हो, तो हमें फ्री में पानी नहीं चढ़ाना, हमें 1 रुपया 2 रुपया दान पेटी में डालना है, ब्राह्मण देवता के हाथ में देना है। गुरुजी हमने आपकी बाल्टी ली, गुरुजी हमने ये लोटा लिया, गुरुजी हमने पानी लिया, ये ब्राह्मण देवता, ये आपका बाल्टी का पानी का लाइट का जो खर्चा हुआ होगा पानी भरने में, ये उसका, ये आपने जो परिश्रम करा बाल्टी भर कर रखी गुरुदेव, ये उसका। आप ब्राह्मण देवता को 2 रुपया 5 रुपया जो भी है, 1 रुपया 2 रुपया जो दान पेटी में है, अगर मंदिर का पानी प्रयोग में ले रहे हो तो आप पहले दो, उसके बाद प्रयोग में लो, उसके बाद में।